तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल में ये लड़की एक कमरे के अंदर जाती है, यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। दरअसल में यहाँ पर एक खाना ढूंढ रही होती है, पानी की बोतल भी ढूंढ रही है। ये कुछ दिनों से इसने कुछ खाया भी नहीं होता है। दरअसल में वह पानी की बोतल लेती है और अपने खाने का सामान पैक कर लेती है। तभी यहाँ पर इसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह उस दरवाजे की ओर जाती है। दरअसल में वहाँ जाने के पीछे देखती है कि कोई इसे बुला रहा होता। तभी वह दरवाज़ा खोलती है। तभी वहाँ देखते है कि वह आदमी कोई घायल पड़ा हुआ है। तभी वह इसकी सहायता मांगता है। तभी बोलती है कि तुम गन नीचे करो। वह गन नीचे करता है, लेकिन वह गन नीचे के बाद वह दूसरा हाथ अंदर से नहीं निकालता। वह उसे बाहर निकालने के लिए बोलती है। तभी वह निकालता है, लेकिन वह कुछ इसके समूह में दिखाई देता है और वह निकालने के बाद वह उसे गोली मार देती है। दरअसल में गोली मारने के बाद उसे अफसोस होता है कि उसके पास तो एक लॉकेट था। दरअसल में वह लॉकेट ऐसा होता है कि एक चमक रहा होता है। उसे बहुत बड़ा अफसोस होता है और वह देखकर दंग रह जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर स्टार्ट होती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं द फिफ्थ वेव। कहानी की शुरुआत में कैसी को दिखाया जाता है। दरअसल में वह लिस्बेथ के साथ होती है। वो यहाँ पर पार्टी कर रही होती है। दरअसल में ये लोग सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल में वहाँ पर इंजॉय करने के बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम बेन क्लासमेट होता है। वह इसे बात करने की कोशिश करती है। तब भी ये दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। दरअसल में हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में यह इसके साथ मिल जाती है और वह इसे बहुत पसंद करती है। तभी वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, दरअसल में ये यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल खेलने के बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में कैसी कुछ मैसेज को देखती है। तभी वो बोलती है कि यहाँ पर दुनिया में बाहर दवाई आने वाली है। ये मैसेज को यहाँ पर बार बार देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी समाचार में इन लोगों को दिखाया जाता है। ये देख रहे ये लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल में ये अजीबोगरीब हरकत हो रही होती है। दरअसल में वह पृथ्वी को घेर लेता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है इनके साथ। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, दरअसल में बड़ा सा मिसाइल का यहाँ पर एलियंस का एक ड्रोन होता है, वो इनके पास आता है। दरअसल में ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर ये लोग बाहर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं एक प्लेन क्रैश होने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक भयंकर ब्लास्ट हुआ होता है जिससे इनके आके गोले इनके घर के पास गिरते हैं और ये देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। दरअसल में ये यहाँ पर देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद कैसी दिखाई जाता है कि कैसी इन लोगों के साथ चली जाती है और दरअसल में वो अपने भाई के साथ, दरअसल में इसका भाई का नाम होता है सैम होता है। दरअसल में ये यहाँ पर नदी के किनारे आते हैं। तभी सैम को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों भागने लगते हैं। दरअसल में ये भागने के बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ चुकी होती है। ये यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल में यहाँ पर बाढ़ आती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में कैसी इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है। तभी वह भागती है और वह खुद भी ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल में यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ जाती है और ये दोनों सभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। यह नज़ारा ऊपर से देख रहे होते। दरअसल में कैसी यह एक खौफनाक मंजर होता है। यह देखकर ये दोनों डर जाते हैं। दरअसल में ये पेड़ पे ही रहते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में यहाँ पर पूरा शहर तबाह हो चुका होता है, जो यहाँ पर पूरे सैलाब में फैल गया होता है। दरअसल में यहाँ पर सुनामी आती है और पूरे शहर को अपने एक ही मंजर के अंदर डुबो लेती है। पूरा शहर यहाँ पर दबा हो चुका होता है। अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर पूरा शहर दबा होने के बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं बचा हुआ था। जो भी इंसान है वो इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ पर एलियन की सिवा कोई भी नहीं रहता है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा 75% पक्षियाँ रहते हैं और इंसानों का नामो निशान नहीं होता। दरअसल में इंसानों का यह नामो निशान ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों का इतना हो गया कि यहाँ पर एवियन ब्लू फैल गया होता है, जो इन लोगों को नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ पर एक फ्लू फैल गया होता है, जहाँ पर इनसे लोग ये इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। कैसी इनके कैंप में आती है और देखते हैं कि यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग फैल चुके होते हैं। यहाँ पर आने के बाद वह देखते हैं कि ये सभी या इनके दोस्त वगैरह जो यहीं होते हैं, लेकिन वह इसे मिलने नहीं देते क्योंकि ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सीन खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में कैसी की मोम की मृत्यु हो चुकी होती है।
होती है वह भी एक हादसे में मारी जा चुकी होती है। ये दोनों सभी इसे मिस कर रहे होते हैं। अगले सीन में ये यहाँ से छोड़कर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये एक बेस कैंप में आ जाते हैं जो इसे सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। दरअसल में यह तारों की छांव में यहाँ पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर ये कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। तभी उसके पिताजी इसे यहाँ लेके आते हैं और वह कैसी को एक गन देते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो तुम इस गन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन याद रखना तभी तुम्हारी लाइफ खतरे में हो तभी इसका तुम प्रयोग करना, अन्यथा तुम इस गन का प्रयोग मत करना। उसके बाद यह देखकर बोलती है क्या हम यहाँ भी सेफ नहीं है। उसके पिताजी बोलते हैं कि हम कह नहीं सकते, कोई भी जगह यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले इन लोगों के लेने के लिए आए होते हैं। वह बोलते हैं कि हम मिलिट्री वाले हैं, हम तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का वादा करते हैं। ये देखकर सभी खुश होते हैं। तभी वह कहती है कि हमें लड़के को, छोटे बच्चे को अलग रखना होगा और बड़े लड़के को अलग रखना होगा, लेकिन कैसी ये नहीं मानती है, वह अपने भाई को जुदा नहीं करना चाहती है। तभी वहाँ पर एक आर्मी वाला आता है और वह बोलता है कि अगर हम छोटे बच्चे को पहले नहीं पहुँचाएंगे तो वह जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हम पहले छोटे बच्चों को वहाँ पर पहुँचाएंगे फिर बड़े को। यह कहकर वह कैसी भी इसकी बातें मान जाती है और वह बोलती है क्या हम सभी साथ नहीं जा सकते, लेकिन वह बोलती है कि नहीं हम नहीं जा सकते। उसके बाद वह सैम्स मान जाता है, वह बोलता है कि चलो। उसके पिताजी बोलते हैं क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख पाओगे, तभी बोलते हैं कि सभी के बच्चे जा रहे होते हैं। दरअसल में कैसी के पिताजी उसे समझाते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दूसरे रास्ते के जरिए आ जाऊंगा। उसके बाद वह उसका टेडी बियर भूल जाती है, तभी वह बोलती है कि मैं लेके आती हूँ। दरअसल में वह उसका टेडी बियर लेके चली जाती है, लेकिन इतने में उसकी बस चली जाती है और वह उसे छोड़ देते हैं। दरअसल में सैम्स चिल्लाता है, लेकिन वह उसे उसकी बहन भी यहीं छोड़ देती है। वह देखकर बहुत नाराज होती है। उस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में उसके पिताजी एक बेस कैंप में होते हैं, वहाँ पर ही बोलते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया गया है, तुमने हमारे बिना बताए हमारे बच्चे को यहाँ से ले गए होते हैं। तभी यहाँ पर ये सभी बगावत कर रहे थे। दूसरी ओर से यहाँ पर कैसी देख रही होती है, तभी यहाँ पर यह हिंसा फैल गई होती है। दरअसल में ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। दरअसल में कैसी के पिताजी बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। दरअसल में कैसी यहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद हमें कैसी को भागते हुए दिखाई देता है और वह रोने लगती है क्योंकि उसके पिताजी अब नहीं रहे, वह मर चुके हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये यहाँ पर इन लोगों को बेस कैंप में ले आते हैं। दरअसल में कुछ बच्चे होते हैं जो इन बस में बैठ के आ रहे होते हैं, ये इन्हें यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों को एक टोकन दिया जाता है। दरअसल में इन टोकन की सहायता से ये लोग इसे अंदर लेने जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग इनकी आइस वगैरह चेक करते हैं, वह इसके शरीर को भी चेक करते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी जाती है, वह बोलती है क्या तुम्हारा ये लॉकेट किसका है, तभी बोलते हैं ये मेरी बहन का है। तभी वह उसे चेक करती है और वह बोलती है कि तुम्हारी सांसें ठीक है, तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। तभी ट्रैकर लगा दिया होता है, क्योंकि ट्रैकर लगाने के बाद वह बोलती है कि हमें पता चल जाएगा कि तुम कोई मुसीबत में तो नहीं हो। उसके बाद वह दिखाया जाता है कि वह एक व्यक्ति को देखता है और वह उसे बताती है यह इन्फेक्टेड लोग हैं जो एलियन ने इनके दिमाग पर हावी हो गए हैं, वह अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। तभी मैं देखती है कि ये एलियन का सूचक होता है जो इसके दिमाग को पकड़ के रखा है। बस इन लोगों को ही हमें मारना होगा, क्योंकि हमें इंसानियत को जिंदा रखना होगा, क्योंकि ये इंसानों को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह एक उसे देती है कि इसे तुम मार दो। इसे एक ट्रैकर देने के बाद वह बोलती है कि तुम्हें इसे मारना होगा। दरअसल में वह इसे मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह एक पेन से लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कैसी को दिखाया जाता है। दरअसल में कैसी यहाँ पर आ जाती है और वह देखते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। दरअसल में वह लोगों को ढूंढ रही होती है, उसकी कोई सहायता करे, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ियाँ होती हैं। दरअसल में वह एक जगह पर जाती हैं, तभी वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वहाँ पर वह जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं देते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इसके पैर पे गोली लगाते हैं और वह उसे गोली लग जाती है। दरअसल में वह बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वह देखती है वह उन लोगों पर फायर करती है, लेकिन वह खून ज़्यादा बहने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वह अगले सीन में हमें दिखाया
जाता है कि वहाँ पर दरअसल में वो इनको मोटिवेशन स्पीच दे रहा होता है। वह बोलता है कि जिसने हमारी धरती को हमसे छीना है हमें उसे मारना ही होगा, हमारी धरती को हम वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी धरती से हमें नहीं छीन सकते, वो हमें यहाँ से नहीं मार सकते, हमें उन्हें मारना ही होगा, ताकि तुम मेरा साथ दो और हम एक आर्मी तैयार करें और उन लोगों को हम जान से मार दें। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम उसे एलियन को मार देंगे और हम इंसानियत को फिर से ज़िंदा रख पाएंगे। तभी ये लोग बोलते कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में कैसी यहाँ पर आती है। तभी वह देखते हैं कि ये एक बेड पर होती है। वह बोलती है कि तुम कौन हो? तभी वह बोलता है कि मेरा नाम एवन ब्रोकन है, तुम बेहोश की हालत में थी और तुम्हें गोली लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर उठा के लेके आ गया हूँ। तभी मैं बोलती कि तुम ठीक हो, यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें कोई भी नुकसान मैं नहीं पहुँचाऊँगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वह बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी वह बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद वह देखती है कि उसके पैर से खून बह रहा होता है, उसे पानी पीने के लिए भी देता है। वह बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद वह उसे पूछती है कि राइट पैटर्सन कहाँ है? तभी वह बोलता है यहाँ से 60 मील दूर है। लेकिन वह बोलता है कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? तभी बोलता है कि मेरा भाई उनके लोगों के पास है जिसका नाम सैम्स होता है, मुझे वहाँ पर जाना होगा और अपने भाई की जान बचानी होगी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में रिंगा यहाँ पर आ जाती है। दरअसल में ज़ॉम्बी यहाँ पर एक लड़का होता है जिसके कैप में ये डाल देते हैं। दरअसल में उसकी टीम में रिंगा को भेज देते हैं ताकि तुम भी इन लोगों से कनेक्टेड हो जाती है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी बोलता है क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगी? तभी वह बोलती है कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मुझसे दबाव नहीं डालोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एक टेबल को उखाड़ती है। दरअसल में टेबल को उखाड़ने के बाद दिखाया जाता है उसकी बंदूक यहीं पर हो चुकी होती है। वह देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी वहाँ से भागती है। तभी वहाँ पर ब्रोकन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दरअसल में वह ड्रोन घूम रहा होता है। तभी उसकी मुंह बंद करके वह देखता है कि वहाँ पर कुछ आदमी इसे ढूंढ रहे होते हैं गोली मारने के लिए। तभी बोलती है कि शांत हो जाओ नहीं तो वो हमें मार देंगे। तभी वहाँ पर कैसी बोलती है क्या तुमने मेरी बंदूक क्यों चुराई? तभी बोलता है कि मैंने बंदूक इसलिए चुराई ताकि तुम मुझे मार ना दो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं था और मेरा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुँचाने का, इसलिए मैं तुम्हारी बंदूक छुपाना चाहता था। तभी वहाँ पर कैसी बोलती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना है क्योंकि सैम्स मेरी राह देख रहा है, मुझे राइट पैटर्न के पास जाना होगा और अपने भाई की जान बचानी होगी। तभी वहाँ पर ब्रोकन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, मुझे भी साथ लेके चलो। उसके बाद सीन खत्म होता है। तभी वहाँ पर रिंगा आती है, इन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। तभी बोलता है कि हम लोगों को एकजुट होकर ये काम करना होगा, अगर हम अलग अलग हुए तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल ये एक हो जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल ब्रोकन और कैसी यहाँ से चल जाते हैं राइट पैटर्सन के लिए और वो अपने भाई की खोज में चले जाते हैं। अगली सीन में भी दिखाया जाता है दरअसल में ये ज़ॉम्बी को बुलाते हैं। तभी वह बोलते हैं कि हमें एक टीम भेजनी होगी, वहाँ पर कुछ एलियंस हैं, हमें उन्हें मार गिराना होगा, वो हमारी धरती पर हावी हो रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं तुम्हें एक हेलमेट दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि एलियन कहाँ है, वो हरे रंग के तुम्हें दिखाई देंगे। उसके बाद ये उन्हें हेलमेट दे देता है और अपनी टीम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद ये एक वहाँ पर सैम्स को छोड़ जाते हैं क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है, उसे लेकर नहीं जाते हैं। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वह आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बमबारी हो रही थी। दरअसल में ये दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। दरअसल में ये बार बार प्रयत्न कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ये बेस कैंप में चले जाते हैं। दरअसल में एक बस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर दिखाई देता है दरअसल में इन दोस्त की एक मृत्यु हो चुकी होती है। वह बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। तभी वहाँ पर रिंगा को दिखाया जाता है। रिंगा बोलती है मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ। तभी वहाँ पर एक पेट्रोल पंप खोलती है और वहाँ पर उसमें बम डाल देती है और वह बोलती है कि हमें जल्दी से निकलना होगा और वह निकलने के बाद वहां पर बॉम्ब फायर कर देती है और उसकी आड़ में वह एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर चले जाने के बाद रिंगा को ध्यान में आता है कि अगर वो एलियन होते तो हमें ड्रोन से भी मार सकते थे, वो हमें उड़ के भी मार सकते थे, लेकिन वो एलियन नहीं है, वो इंसान ही है।
क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इंसान ही है। तभी वहाँ पर रिंगा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। दरअसल में वह एक ट्रैकर निकाल देती है। तभी वहाँ पर देखती है कि वह भी बोलती है कि तुम एक एलियन हो। तभी वह बोलती है मैं एलियन नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में बेन भी वह निकाल देता है ट्रैकर। वह बोलता है कि हम सभी इंसान ही हैं, उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है क्योंकि हम इंसान ही इंसान को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है कि हमें बॉस ऐसा क्यों करेंगे। तभी वहाँ पर रिंगा बोलती है कि ताकि हम इंसानों को इंसान मार दें। दरअसल में बॉस ही एलियन है, वो एलियन ही है जो हमें से ये काम करवा रहे होते हैं। दरअसल में हम तो इंसान है और इंसानों को ही मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रहो और मुझे एक ऐसी जगह गोली मार दो जिससे मैं मरूं नहीं। दरअसल में उसे वह गोली मार देते हैं और इन लोगों को यहीं पर छोड़ के चला जाता है। दरअसल में बोलता है कि मैं सैम को लेकर आऊँगा और उसकी जान बचाऊँगा क्योंकि वो लोग उसे मार देंगे। दरअसल में वह उसे एक गोली मार देते हैं और वह बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं सैम को लेकर आता हूँ। दरअसल में वहाँ पर बेन वह उनके साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में कैसी और ब्रोकन यहाँ पर सो रहे थे। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इन लोगों से फायर करने लगते हैं। दरअसल में यहाँ पर भयंकर फाइट होने लगती है। दरअसल में ब्रोकन इन लोगों को मारने लगता है। दरअसल में यहाँ पर मारने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ब्रोकन को फाइट के अंदर कुछ गोलियां भी लगती हैं, लेकिन वो यहाँ से इन लोगों को उछल के मार देता है और वहाँ पर ज़ोरों से फाइट करने लगता है। यह देखकर कैसी दंग रह जाती है कि ये कैसा इंसान है, इन लोगों को ऐसे क्यों मार रहा होता है। तभी वहाँ पर कैसी आती है और बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी सच्चाई मुझे बता दो प्लीज़, तुम कौन हो। तभी वहाँ पर ब्रोकन बोलता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तभी बोलते हैं कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम बताओ तुम कौन हो। दरअसल में बताता है कि मैं ना तो इंसान हूँ ना ही एलियन हूँ, मैं सिर्फ दोनों ही हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तभी वह बोलता है कि मैंने तुमसे ये छुपाने के लिए नहीं कहा तो क्योंकि तुम मुझे मार दोगी। तभी वहाँ पर वह ब्रोकन बोलता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे देखने के बाद मेरा इंसानियत जाग उठा है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। दरअसल में वह बोलती है कि तुम यहीं पर रहो। और दूसरी ओर में दिखाया जाता है दरअसल में कैसी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल में वह बेस कैंप के अंदर एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में कैसी भी वही हालत में होती है जहाँ पर बेन होता है। वह उसे सभी दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन कैसी को ये सब पता होता है कि ये इसके साथ क्या कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह उन लोगों को वह मार देती है और वह फौजी के कपड़े, मिलिट्री वाले के कपड़े पहन लेती है और वह आगे बढ़ती है। दरअसल में आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वह कुछ लोगों को भी मार देती है। दरअसल में ये लोग इसे पहचान नहीं रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इससे बेन की मुलाकात होती है। तभी वह बेन से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, वो सभी मर चुके होते हैं। तभी बेन बोलता है कि मुझे गोली लगी, लेकिन वो बोलता है ये ऐसा असंभव हो सकता है कि तुम बच के निकल गए, तुम्हें गोली लगी और तुम जिंदा हो, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तुम मुझे सच सच बता दो। लेकिन वह बोलता है कि यही सच बात है। लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हें सच्चाई मेरी बता दूंगा, लेकिन पहले हम बता दें कि हम कौन है। तभी वह एक डील करते हैं। तभी वह बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम एलियन हो जो हमें इंसानों से इंसानों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और यहाँ पर बेन को बोलते हैं कि इन लोगों को लेके चले जाओ। दरअसल में यहाँ पर कैसी आ जाती है और उन लोगों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर कैसी और बेन मिल जाते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं। दरअसल में कैसी बोलती है कि तुम कैसे हो। तभी वहाँ पर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये इसका क्लासमेट बेन होता है, वह उसे मिल जाती है। तभी वहाँ पर बोलती है कि सैम कैसा है। तभी बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ। तभी बोलता है कि मुझे पता है, वो लोग उसे लेके जा रहे हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल में वह दूसरी ओर ले जा रहे होते। तभी वह बोलते हैं कि हमें उन लोगों को रोकना होगा और सैम को बचाना होगा। तभी वहाँ पर बोलते हैं हमें जल्दी करना। दरअसल में ये यहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले इन लोगों के पास आ जाते हैं और इन्हें फायर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रोकन आ जाता है और इन लोगों को मार देता है। तभी वह बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इंसानियत और एलियन में दोनों को चुनना था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ये दोनों मायूस हो जाते हैं और यहाँ पर एक गहरी किस करते हैं। दरअसल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वह बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से जगह खाली कर दो, मैं इसको 10 मिनट में इस जगह को उड़ाने वाला हूँ, तुम सैम को जल्दी से यहाँ से निकाल लो।
दरअसल में ये यहाँ से भागते हैं और सैम को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर भीड़ होती है बहुत सारी, लेकिन वह देखते हैं कि यहाँ पर सैम नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ पर कैसी को सैम दिखाई देता है पीछे की, और वह आगे बढ़ती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वह सैम का एक चेहरा दिख जाता है और वह उसे पास बुलाती है और वह देखती है कि यही मेरा भाई है और वह उसे गले लगा लेती है। दरअसल में वह बहुत मायूस हो जाती है और वह बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। दरअसल में ये यहाँ से भागने लगते हैं। भागने के बाद हमें दिखाया जाता है आदमी इन लोगों पर फायर करने लगते हैं। दरअसल में ये बाहर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दरअसल में इन लोगों के पास गोलियां चलती हैं, लेकिन ये फिर भी दौड़ लगाते हैं। दरअसल में यहाँ पर भयंकर भूकंप आ चुका होता है और वहाँ पर ब्रोकन फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर इस जगह को जला दिया होता है और वहाँ पे बम से सभी धरती फट चुकी होती है और ये यहाँ से भागते। तभी वहाँ पर इनके दोस्त आ जाते हैं जो वहाँ पर छोड़ के आया था और उसे ये गाड़ी में बिठा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल में धरती फट जाती है और ब्रोकन की भी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वह मायूस हो जाते हैं क्योंकि ब्रोकन अब नहीं रहा इस दुनिया, वह मर चुका होता है। दरअसल में यह सारी जगह अब ब्लास्ट हो चुकी होती है क्योंकि ब्रोकन ने इस जगह को ब्लास्ट कर दिया होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम तुम्हारे लिए नई नई वीडियो ला सकें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।